नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। और देखिए पीटीटी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने पिछले पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आपको वो ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा उनका पैटर्न रहता है, किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए इसी सीरीज़ में मैं आपको पुराने जो पेपर हुए हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने 2021 में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखे थे, और इस वीडियो में हमने 2020 में जो अपने जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो शामिल किए हैं। 2020 में जीके के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, वर्ल्ड जीके हो, जो भी प्रश्न 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्री बीएड के एग्ज़ाम में, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और आप पीटीटी एग्ज़ाम और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इन दोनों एग्ज़ाम के विशेष तौर पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने जीके के प्रश्न 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। 101 से 150 तक अपने ये जीके के प्रश्न हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन करंट जीके के होते हैं, जो उस समय के करंट जीके के हैं, वो अभी वर्तमान में हमारे कोई काम के नहीं हैं। फिर भी इन क्वेश्चन के आधार पर हम वर्तमान संदर्भ में देख सकते हैं कि देखिए 2019-20 में अगर बात करें, 19-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा था। तो देखिए एफडीआई की अगर बात करें, एफडीआई मतलब क्या है, विदेशी निवेश अपने सबसे ज़्यादा किस देश से आया था। अपने 19-20 के अनुसार बात करें तो देखिए उस समय तो आया था अपने सिंगापुर से, लेकिन ये भी 19-20 का नहीं पूछा जाएगा, अपने 22-23 का पूछा जाएगा। तो देखिए 2022-23 के अनुसार भी बात करें, अगर 2022-23 के अनुसार, तो ये भी अपने एफडीआई सबसे अधिक कहाँ से आए हैं, अपने सिंगापुर से आए हैं। आप ध्यान रखें 2022-23 में भी अपने सबसे अधिक एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश अपने सिंगापुर से सबसे अधिक आया है। तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखें 2022-23 के अनुसार। और सबसे अधिक निवेश अपने किस राज्य में आया है, कर्नाटक में ये आप ध्यान रखें, सबसे अधिक एफडीआई अपने कर्नाटक में है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 19-20 के अनुसार भी यही था और वर्तमान में भी अभी यही है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये 2020 का पेपर है, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये एम ए बोबडे थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान संदर्भ में आप ध्यान रखें वर्तमान में कौन है, नवंबर 2022 में कौन बने, अभी नवंबर 2022 में ये बने हैं डी वाई चंद्रचूड़, ये अपने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो आप ये ध्यान रखें, अभी ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। डी वाई चंद्रचूड़ यानी कि यशवंत चंद्रचूड़, ये अपने वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो ये कौन है, अपने प्रतिभा पाटिल अपने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और देखिए दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, अपने ये जो भी वर्तमान में है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के, आपको कमेंट करके बताना है। सभी आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। और पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो अपने प्रतिभा पाटिल है। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी अगर पूछी जाए कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल ये कौन है, तो ये भी अपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अपने कौन है, ये इंदिरा गांधी हैं। ये आप सभी ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, अपने प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अपने, ये आप सभी कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप। अगला प्रश्न है, तो ये भी करंट जीके का प्रश्न है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इंग्लैंड ने जीता था, ये आप अभी छोड़ दीजिए, आपके कुछ काम का नहीं है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये अलग से हमने वीडियो देख लिया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है हर बार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। तो देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अपने मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हमने अलग से टॉपिक देख रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना यानी कि MYKY कब प्रारंभ की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये अपने कब प्रारंभ की गई है, अपने 7 नवंबर 2019 से। 7 नवंबर 2019 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस दिन से अपने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी क्या नाम है इसका? तो देखिए इसका नाम क्या है अपने INS कलवरी। INS कलवरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। INS कलवरी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 108 यानी कि इस वीडियो का 8वां प्रश्न। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अपने कलकत्ता बंदरगाह का नाम कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपने पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो अपने कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जूंजार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए जो लोक देवता है, लोक देवता उसमें अपने जुजार जी भी पढ़ते हैं, जुजार जी, तो ये अपने किस जिले से संबंधित है? तो देखिए जुजार जी का जन्म अगर देखा जाए तो नीम का थाना में हुआ था, और नीम का थाना अपने कहाँ है? सीकर में स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीकर से संबंधित है अपने जुजार जी, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 110 है केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? केलम दे। आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, साथ साथ आप कमेंट करते हुए चल सकते हैं। और 50 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे करंट जीके को छोड़कर, बाकी कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो देखिए केलम दे की अगर बात करें तो ये किन की पत्नी थी? गोगा जी की पत्नी थी। गोगा जी अपने राजस्थान के पंचपीर में शामिल लोक देवता हैं, और इनको अपने जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं गोगा जी को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 111 है, देखिए ये अपने 4 क्षेत्र दे रखे हैं, 4 जगह के नाम दे रखे हैं, और इनके उद्योग से संबंधित ये दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए भिलाई जो अपने कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है भिलाई। ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील के लिए प्रसिद्ध है, लोहे या इस्पात के लिए, स्टील आ जाए या फिर इस्पात आ जाए एक ही बात है, इस्पात या स्टील, इसके लिए प्रसिद्ध है अपने भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप ध्यान रखें भिलाई का अपने सुमेलन किससे हो जाएगा? स्टील से हो जाएगा। रेणुकूट ये अपने कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है रेणुकूट, और ये अपने एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के लिए, तो बी से अपने 1 हो जाएगा सुमेलित। बेंगलुरु ये अपने मशीन टूल्स के लिए प्रसिद्ध है, और अहमदाबाद आप सभी को पता है भारत की टेक्सटाइल सिटी कौन सी? अपने अहमदाबाद, जिसको भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर आ जाए तो अपने अहमदाबाद है, और राजस्थान का मैनचेस्टर आ जाए तो अपने भीलवाड़ा है। दोनों में आप अंतर जरूर समझिए। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर आ जाए या फिर भारत की टेक्सटाइल सिटी आ जाए अपने अहमदाबाद है, तो ये इससे सुमेलित हो जाएगा, तो ये चारों इससे सुमेलित हो जाएगा। या आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना कौन सा है? तो देखिए किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना कौन सा है? अपने सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी ने कितने नियम बताए थे? तो देखिए जाम्बोजी ने कितने नियम बताए थे? विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बताए थे। 29 मतलब 20 और 9, तो 20 नोई ये केला है अपने, तो 29 नियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे पेड़ों को नहीं काटना है, जैसे 29 नियम है। और देखिए जसनाती संप्रदाय, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है जसनाती संप्रदाय में कितने नियम है? अपने 29, तो अपने विश्नोई संप्रदाय में हो गए, और अपने जसनाती संप्रदाय में कितने हैं? अपने 36 नियम है। ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अपने संत जाम्बोजी हैं, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व का पहला ऊंट अस्पताल अपने दुबई में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में जीएसटी लागू अपने 1 जुलाई 2017 से किया गया था। 1 जुलाई 2017 से अपने भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कूड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कूड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? अपने तमिलनाडु में स्थित है।
क्वेश्चन 17 है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो देखिए होम रूल आंदोलन अगर पूछा जाए तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि कब शुरू हुआ था अपने 1916 में शुरू हुआ था और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में अपने एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर अपने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की, तो 1916 हो जाएगा अपने एनी बेसेंट, इनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो देखिए छुआछूत अपने अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत ये अपने कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का मतलब आप ध्यान रखें, 17 का मतलब खतरा का मतलब अपने छुआछूत आप नहीं कर सकते, तो ये अपने अनुच्छेद 17 के अनुसार हैं। तो छुआछूत का अंत अपने अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये दूसरे अनुच्छेद भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अनुच्छेद 18 ये भी पूछा गया है कि उपाधियों का अंत अपने किस अनुच्छेद में? उपाधियों का अंत अपने अनुच्छेद 18 में है। और अनुच्छेद 19 भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि अभिव्यक्ति यानी कि बोलने का अधिकार जो अपने किस में है? अपने प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार ये अपने अनुच्छेद 19 में है। तो ये भी ऑप्शन स्वतंत्र अगर अभिव्यक्ति की पूछ ले तो 19 हो जाएगा। छुआछूत का अंत अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। और उपाधियों का अंत अगर पूछ ले तो अपने अनुच्छेद 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने छुआछूत पूछा है तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया था? तो देखिए अपने वुहान शहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पूरी विनम्रता के साथ जो अंग्रेज ने कानून बनाए हैं उनका उल्लंघन करना, उनकी अवज्ञा करना, यानी कि उनकी बात नहीं मानना, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और देखिए दांडी मार्च गांधी जी ने कब निकाला था? दांडी मार्च, तो देखिए मार्च से आप ध्यान रखें मार्च महीना। और ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। तो आप ध्यान रखें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन के साथ आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाए। और फालतू की बातें हम इस चैनल पर बिल्कुल नहीं करते हैं, पढ़ाई से संबंधित ही केवल बातें होती हैं। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? तो देखिए राफेल आपने नाम सुना होगा, अपने ये फ्रांस से मंगवाए हैं लड़ाकू विमान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपने? पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में किसमें ली गई थी? तो देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग अपने कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आप ध्यान रखें लाहौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो देखिए नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? अपने दीन बंधु मित्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दीन बंधु मित्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दीन बंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बरही, हलावी, खुनेजी तथा मेडजूल ये किसकी नस्लें हैं? तो देखिए बरही, हलावी, खुनेजी व मेडजूल अपने खजूर की किस्में हैं, खजूर की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, खजूर की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए श्री कल्याण जी का मंदिर अगर पूछा जाए तो टोंक में स्थित है। टोंक में भी कहाँ? अपने डीगी मालपुरा में अपने कल्याण जी का मंदिर स्थित है। देखिए राजस्थान की जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो उसमें एक पढ़ते हैं अपने रामदेव जी को अपने कुष्ठ रोग निवारक देवता कहा जाता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता। और श्री कल्याण जी को भी अपने क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग निवारक देवता के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें रामदेव जी को कहते हैं अपने कुष्ठ रोग निवारक देवता और कल्याण जी को भी अपने कुष्ठ रोग निवारक देवता कहते हैं। और कल्याण जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अपने राव दिग्व ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है, राव दिग्व इन्होंने अपने कल्याण जी के मंदिर का निर्माण कराया है। ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस अपने 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है? वनस्पति अपर्दन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन या जल संचयन? तो देखिए जल संचयन तो होगी नहीं अपने। सबसे प्रभावी प्रक्रिया अगर मरुस्थलीकरण की पूछी जाए तो वायु अपर्दन होगा, वायु अपर्दन। ऑप्शन बी है, सी है इसका करेक्ट आंसर। वायु अपर्दन सबसे प्रमुख समस्या है अपने मरुस्थलीकरण की। अगला प्रश्न है जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? तो देखिए जावर माइंस अपने कहाँ है? उदयपुर में और अपने जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जावर माइंस अपने उदयपुर में और राणा लाखा के समय यहाँ पर चांदी मिली थी, आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? अपने भाग 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भाग 3 अपने भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, भाग 3। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? तो देखिए कौन सी पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए काकन देवन है, मलकागिरी है, दार्जिलिंग है, लेकिन देखिए गिरनार पहाड़ी पर अपने चाय के बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी अपने कहाँ है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गिरनार पहाड़ी पर अपने चाय के बागान नहीं है। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो देखिए आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा अगर पूछे जाए तो अपने छोटी आंत है, ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। और सबसे अधिक पाचन भी अपने कहाँ होता है? अगर पूछा जाए किस अंग में सबसे अधिक पाचन होता है तो अपने छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए डीएनए किस में पाया जाता है? तो देखिए अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो आप ध्यान रखें माइट्रोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए पाया जाता है। और देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर पूछ ले किस में डीएनए पाया जाता है? अपने हरित लवक में, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ये अपने इंग्लिश नाम है इसका हरित लवक का। माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में अपने डीएनए पाया जाता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को अपने क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जो अपने श्वास लेने की प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न है कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो देखिए उस समय जालोर। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करंट जीके का प्रश्न था उस समय। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो देखिए थेवा कला अपने प्रतापगढ़ से संबंधित है। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, सोनी परिवार, ये अपने थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, थेवा कला का संबंध अपने प्रतापगढ़ से है, प्रतापगढ़ से। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो देखिए भारत के जो जितने भी बांध हैं, महत्वपूर्ण बांध, इनका अलग से हम वीडियो देख चुके हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। पीटीटी में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध अपने कहाँ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये तो अपने हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। और ये अपने कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किन शहरों के मध्य चलाई गई है? तो देखिए तेजस अपने किन शहरों के मध्य चलाई गई है? अपने लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य अपने तेजस चलाई गई है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी अपने 30 जनवरी 1948 के दिन इनकी हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 के दिन। और कहाँ हुई थी इनकी हत्या? दिल्ली बिरला हाउस में इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एनआरसी का पूरा रूप बताइए। तो देखिए एनआरसी का पूरा रूप, इसमें आंसर क्या माना था आपने? इसमें नेशनल रिस्पॉन्सर ऑफ सिनेमाज। तो देखिए नेशनल रिस्पॉन्सर ऑफ सिनेमा इसका एनआरसी का पूरा नाम हो जाएगा। और देखिए एक एनआरसी और अगर पूरा नाम पूछे जाए तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये अपने एनआरसी, ये भी इसका पूरा नाम है।
तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दे रखा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो इसमें आंसर क्या माना था आपने, ऑप्शन ए माना था इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से वीर विनोद, ये वीर नहीं वीर विनोद है, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें मेवाड़ रियासत का इतिहास मिलता है। तो देखिए वीर विनोद पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए तो ये श्यामल दास हैं, और इसमें अपने मेवाड़ रियासत का अपने इतिहास मिलता है वीर विनोद पुस्तक में। और देखिए इसी पुस्तक में जो मेवाड़ के 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्ग, इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले अपने किसने करवाए थे निर्माण, महाराणा कुंभा ने निर्माण कराए थे। 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ऐसा बताया गया है श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद के अनुसार। तो आप ध्यान रखें इसमें मेवाड़ का इतिहास है और इसके लेखक कौन है अपने श्यामल दास है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए मनुष्य के आमाशय में अगर बात करें तो ये अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये बनता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। HCl बनता है अपने मनुष्य के आमाशय में। देखिए ये भी अपने करंट जीके का प्रश्न है, युद्धाभ्यास अपने किसके मध्य हुआ था, भारत थाईलैंड के मध्य उसमें, तो अभी कोई काम का नहीं है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो देखिए अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम अगर पूछा जाए तो ये अपने मैत्री हो जाएगा, ऑप्शन बी मैत्री। और पहला अगर पूछा जाए पहला, तो अपने पहला कौन सा है अपने दक्षिण गंगोत्री, ये पहला है, और दूसरा कौन सा है अपने मैत्री हैं। दोनों आप ध्यान रखें, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। दूसरा अनुसंधान केंद्र अपने कौन सा है, मैत्री है, और पहला कौन सा है अपने दक्षिण गंगोत्री है। क्वेश्चन 43 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध अगर पूछा जाए तो देखिए आप तीनों युद्ध ध्यान रखिए, आप पानीपत के तीनों युद्ध, अगर पहला युद्ध अगर देखें पानीपत का पहला युद्ध, तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य अपने पहला युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य अपने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। दूसरा युद्ध अगर पूछ ले पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये अपने 1556 में अपने अकबर व हेमू के मध्य हुआ था दूसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध अगर पूछ ले पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड युद्ध, तो ये अपने 1761 में हुआ था। 1761 में किस किस के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य ये तीसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा युद्ध पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तीसरा युद्ध अपने अहमद शाह अब्दाली और मराठा की सेना के मध्य हुआ था 1761 में। और दूसरा युद्ध अगर पूछ ले तो अकबर व हेमू के मध्य 1556 में हुआ था। और पहला युद्ध अगर पूछ ले तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए तो 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पंचायती राज दिवस अपने 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि किस में उपयोग की जाती है अपने स्टेनोग्राफी में। देखिए अपने स्टेनोग्राफी या फिर सोनोग्राफी आप ध्यान रखें, इसमें अपने पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्टेनोग्राफी या सोनोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2020 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो देखिए ये अपने कौन है, मिताली राज है, मिताली राज। और मिताली राज ने अपने क्या है हाल ही में संन्यास ले लिया है, अपने जून 2022 में मिताली राज ने संन्यास ले लिया है। और राजस्थान के अगर किस जिले से इनका संबंध है तो जोधपुर जिले से अपने मिताली राज का संबंध है, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है। तो देखिए ऐसा कौन सा ज्योतिषी और गणितज्ञ है जो गुप्त काल का है। तो देखिए आर्यभट्ट भी गुप्त काल के हैं, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त सभी गुप्त काल के हैं। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 148 है, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में किस जिले में स्थित है, ये स्थान अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। और देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है अपने काली चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो देखिए रॉक गार्डन अपने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चंडीगढ़ में स्थित है अपने रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में। और देखिए इसी रॉक गार्डन की तर्ज पर अपने जोधपुर में भी एक गार्डन बन रहा है, जोधपुर में भी एक
बगीचा या गार्डन बनेगा। तो आप ध्यान रखें रॉक गार्डन अपने ये चंडीगढ़ में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए उस समय अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन हो जाएगा। और देखिए 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है अपने, ये आप ध्यान रखें विशेष तौर पर अपने आशा पारेख को 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और ये 2020 का पुरस्कार है, 2020 का पुरस्कार 2022 में दिया गया है आशा पारेख को। तो आप ध्यान रखें 2022 वाला आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, या नहीं रखेंगे भी तो भी चल जाएगा। आशा पारेख आप ध्यान रखें 2022 में। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अपने पीटीटी एग्जाम 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, पिछले वीडियो पे आप विजिट कीजिए। और देखिए पीटीटी के लिए मैंने इंडिया जीके के काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर करवा रखे हैं। इंडिया जीके के 500 प्रश्न के तो मैंने 2 वीडियो आपको गए साल लास्ट ईयर प्रोवाइड कराए थे। और अभी इंडियन हिस्ट्री के 500 प्रश्न जो पीटीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी मैंने करवा रखा है। लक्ष्य बुक का पूरा सार संग्रह आपको करा रखा है, तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।